जनकलाल जी, आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। जी। तो नियोगी जी के जाने के बाद आप लोगों के संघर्ष की स्थिति क्या है और कैसी, क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? कॉमरेड नियोगी तो चले गए, लेकिन उनके दिए जो मार्गदर्शन है, जो पर्टिकुलर जो सिद्धांत है, नियोगी एक व्यक्ति तो थे नहीं, वो एक विचार, एक धारा थी, और वो धारा आज भी उसी धारा में आज हम लोग काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग संघर्ष निर्माण कहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, माने हम लोग उस समय छत्तीसगढ़ की बात आ रही थी, नया छत्तीसगढ़ कैसे होगा, तो सबला पिए के पानी, सब खेत में पानी, सबला काम, सबला शिक्षा, सबला स्वाद, पढ़े लिखे की सुविधा। तो ये उनका सिद्धांत आज भी वहीं और उसी सिद्धांत पे आज भी हम किसी भी सरकार से वही लड़ाई करते हैं कि आज जो है ये व्यवस्था ठीक नहीं है, और इस व्यवस्था में इस तरह का एक विकल्प होनी चाहिए। तो आज भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संख्या कम हुआ है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा या छत्तीसगढ़ माइन संघ, ये वर्कर बेस्ड संगठन, मेहनत कश लोगों का है, और वर्कर रिटायरमेंट हो जाता है। जब वर्कर रिटायरमेंट हुआ तो लोकल छत्तीसगढ़ का आदमी करीब ज़्यादा लोग चला गया है। लोग यहाँ पे जैसे उन दिनों में लड़ाई रही है कि मशीनीकरण के अगेंस्ट जो लड़ाई रही, उसमें तो हम लोगों ने जीता, मशीनीकरण के खिलाफ लोग लड़े और अपनी नौकरियों को बचा लिए। लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आई, रिटायरमेंट चले गए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आज पूरी देश में नई नियुक्ति की ज़रूरत है, लेकिन देश के अंदर जो नई नियुक्ति की लड़ाई, कहीं देश के किसी कोने में कोई आवाज़ उठा ही नहीं पा रहा, और इसीलिए हम कम हुए। लेकिन मान्यता आज भी वही है, माने आंकड़े में कम हो सकते हैं, मेंबरशिप में कमी हो सकती, लेकिन जहाँ तक आज कॉमरेड नियोगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का, लाल झंडा का ज़रूरत जो है, लोगों को उसी आधार उसी का अनुरूप है। और इसीलिए आज भी जो है आप देख रहे हैं कि हम विधायक नहीं, कितने साल से 85, 90 के बाद, 93, 98 के बाद नहीं है, पर आज भी जो है मैं कहीं पर कभी भी जगह कोई खाली नहीं है। रोज़ मुझे कहीं ना कहीं गांव में, बस्ती में, इलाका में किसी न किसी तरह काम के लिए जाना पड़ता है। तो वो कॉमरेड नियोगी के चले जाने के बाद भी उनके बताए तमाम चीज़ आज हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम जो हो सकता है, माने जो हो सकता है आज की हालत में, वो हो सकता है। हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। देखिए, आपकी मेंबरशिप कम हो गई, मजदूरों की छटनी हो गई जी, उनकी सेवानिवृत्ति हो गई जी, तो कम हो गए जी, लेकिन आपके संगठन 4 हो गए, संगठन तो बहुत बढ़ गया। हाँ और जी, मजदूर कम हो गए। हाँ, इसमें कुछ हुआ है, लेकिन उस पर भी जो है एक प्रयास हो गया है, एक प्रयास समन्वय का आया है। और उस समन्वय के माध्यम से, साथी लोग जानते हैं, मैंने एक प्रयास करके जो है एक समन्वय समिति के माध्यम से सबको एक जगह लाने का, सबको करीब माने ठीक एक जगह नहीं आ रहे हैं, लेकिन करीब मुद्दों पे, ज़रूरतों पे हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। अभी भी जो टीमें अलग अलग है, चाहे उसको भीमराव बागड़े बोलो या कलादास, या ये एक और ग्रुप उधर में था उसको बोलो, हमारी बोलो, और कहीं बोलो, जो भी है, ये करीब हम लोग उसमें प्रयास हुआ है। हम तो उसके ऊपर भी जो है, ये तो माइंस का हो गया, हम तो पूरे देश के वर्कर या किसान कैसे एक हो। नियोगी जी का तो बड़ा वो था ना कि सिर्फ मजदूर नहीं, देश का किसान और मजदूर जब तक एक नहीं होगा, उसको एक लड़ने की लड़ाई नहीं होगी, उसको एक करने की बात नहीं होगी, तो देश का हालत को सुधार। तरह की धारणा बनी हुई है जनकलाल जी कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद एक हो जाता है जी, साम्राज्यवादी ताकतें एक हो जाती है जी, लेकिन मजदूर संगठन, किसान संगठन, इनमें बिखराव देखने को मिलता है जी। तो ये जो एकजुटता की जो बात कर रहे हैं आप, जी, तो ये चारों एकजुट कब हो जाएंगे? ये अभी एक लंबी प्रक्रिया है, और ये संघर्षों के, लोगों के संघर्षों के आधार पर ही एक होगा। इनको कोई गुरुजी जैसे बैठ करके पढ़ाने से ये नहीं होगा। और हमको लगता है कि जब ये देखेंगे, ऊपर उठा के नज़र देखेंगे, तो हम अकेले रहकर मार खाते जा रहे हैं, और इसीलिए ज़रूरी है, ये दिन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये दिन आया है, कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, चाहे वो कोशिश पे हम डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, कोई दूसरा जगह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं इस समय जो देख रहा हूँ देश में, हमारे देश के अंदर जो किसानों का जो एक बड़ा आंदोलन है, उस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत तरह के लोगों को भागीदारी,
प्रत्यक्ष तो मैं नहीं कहता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब मेहनत कश जिसको अपन कहते हैं, खेती में काम करे, जंगल में काम करे, सड़क में कहीं पर भी काम करे, बहुत तरह के लोगों का मैंने उसमें शामिल होने का या उसमें खड़े होने का दिखता है। तो ये उसी का एक प्रक्रिया, हम लोग भी आज उसी प्रक्रिया में खड़े। मैं जहाँ पर भी चाहे आज देखिए ना, अलग अलग समाज के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, अपनी बात आवाज़ उठाइए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं। समाज अलग उठाएगा, धर्म अलग उठाएगा, किसान अलग उठाएगा, मजदूर अलग, विद्यार्थी अलग, तो इससे बात बनेगी नहीं। बनाना है तो हम सब मेहनत कश जनता को जो है पूंजीवाद के खिलाफ वर्ग विशेष की जो बात लेकर करते हैं ना, वर्गों की लड़ाई होगी तब ये बात बनेगी। आज भी हम लोग उसी मुद्दे पे, भले हमारी चलने की गति भले धीरे हुआ हो, लेकिन हम उस रास्ते में आज भी। आप नियोगी जी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, बहुत व्यक्तिगत तौर पे जी उनके साथ यात्राएं भी करते थे। जी जी। तो कई बार हमने सुना कि उनका एनकाउंटर करने का प्रयास किया गया, पुलिस ने कई बार उनको जेल में डाला, मीसाबंदी में जेल में डाला। पुलिस और उनका चोली दामन का भी एक तरह से साथ रहता था, जब चाप चाहे उनको जेल में डाल देते थे। जी जी। एक जो उन पर बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है, उसके पीछे किसकी साजिश देखते ये मैं समझना चाहूँगा। वो ये था कि उन्हें नक्सलवादी बताया जाता था, नक्सलियों से जुड़ा जाता था। क्या षड्यंत्र था उसके पीछे? देखिए, ये तो मुझे ज़्यादा इसमें शायद कहना नहीं पड़ेगा। आप इस समय जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े आंदोलनों को जब तक कि कोई आतंकवादी ना कहा जाए या माओवादी या नक्सलाइट ना कहा जाए, तो कैसे उसको रोका जाएगा, कैसे उस पर दमन करने का कैसे उनको हथियार मिलेगा, लोग कैसे आएंगे। तो आज ये तो बड़े पैमाने पे देखिए, देश का इतना बड़ा आंदोलन, आज 10 महीना से जो खड़ा हो, सीना तान के जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में खड़ा हो, उसको भी बोल रहा है साले ये खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, तो ये तो आतंकवादी, तो ठिकाना है। तो हम लोग तो उसके अपने को बड़ा नहीं मानते, हम उसे छोटा मानते। इतनी बड़ी आंदोलन, और जिसमें मुझे लगता है सिर्फ किसान नहीं, मुझे तो समझ में लग रहा, आप लोग बताते हो कि देश का आर्मी का जवान भी शायद वहाँ खड़ा है अपने बाप के साथ। हमने जो लोग बताते हैं, दिल्ली में कम गया हूँ, लोग कहते हैं, लेकिन देश का तमाम तरह का आर्मी का लोग, बड़ा कर्मचारी लोग, IAS और IPS भी वहाँ खड़ा है। अब ऐसी आंदोलनों को लोग बदनाम करने में लगे हैं, तो ये तो है। और इसी कारण जो है नियोगी जी इतना तो मुझे लगता है कि देखिए, ये नियोगी के ऊपर जो हमला है, वो निश्चित रूप में ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का और जो वैश्वीकरण का उन्होंने जो देश के अंदर, आज धीरे धीरे करके बात वहीं आ रहा है। मैं सब लोगों को कहता हूँ, जरूर इन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया है, लेकिन आज किसानों के मुद्दों के साथ साथ जिस तरह हमारा देश का किसान आंदोलन है, निजीकरण के अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है, ये कामरेड नियोगी का आवाज़ से उस दिन हो सकता है उसके पहले कभी रहा होगा, लेकिन धरती में और हम आम लोगों के बीच कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी ने आवाज़ उठाई थी। सन 93 में हम लोगों ने शायद दिल्ली में डंकल प्रस्ताव पे आग लगाया था, वो मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी। पूरा देश का कम से कम 250-300 संगठन का लोग आया था, लेकिन वो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और महिला मुक्ति मोर्चा को दिया गया था कि इस प्रस्ताव को, इस बिल को आप जलाओगे। अच्छा, एक सवाल और है जो मेरा आखिरी सवाल है, और थोड़ा सा वैचारिक सवाल। जी जी। कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद हावी हो रहा है जी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जी, पैसे का बहुत जोर चल रहा है, जो अमीर होता जा रहा है वो लगातार अमीर हो रहा है, गरीब लगातार गरीब हो रहा है, और संघर्ष जारी है। और अब एक इतिहास नए सिरे से लिखने की कोशिश है, और कहा यह भी जा रहा है, आप जैसे संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो विचारधारा के स्तर पर काम करते हैं, इतिहास के पुनर्लेखन के उस स्तर पर काम करते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि इतिहास की मौत हो गई है और विचारधारा को फांसी दे दिया गया है। क्या मानते हैं? ये तो उनका सपना है, ये उनका सपना है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो राख होता है ना, राख, कहीं बहुत सारा राख हो जल गया है, लोग बोलते हैं राख हो गया है, लेकिन राख में भी जान आ जाता है, राख एक दिन आग बन जाती। तो आज देश की जनता तप रही है, बोल नहीं पा रहा, खड़े नहीं हो पा रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज़ादी के 70 साल में देश की जनता, देश का मेहनत का, देश का महिला, देश के बच्चे, देश तमाम तरह के लोग तप रहा है। तो उनके मन में ये गुस्सा है, और मुझे भी लगता है, मैं इसीलिए कहता नहीं, कहूँ तो इसके पीछे साजिश लग जाए, लोग लग जाए उसको पकड़ने के लिए। जैसे हमने दुनिया को एक करने की बात सोचा, तो देश की पूंजीवाद ने देश में इन सरकारों को, कांग्रेस और बीजेपी को लगा दिया। कैसे लगा दिया? लगा महिला समूह बना लो, युवा समूह बना लो, फलाना समूह बना करके आज
जो कल छोटी सी चीज़ों लेकर गांव में आग लग जाती थी, लोग खड़े हो जाते थे। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ लड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि मेरा गांव का महिला समूह अलग, वो युवा समूह अलग, इस तरह का हो जाएगा। और इसीलिए मैं इसको इशारा नहीं करता, मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये है मेरे मन में कि इस तरह की बात आएगी, आने वाला है, लेकिन हम उधर दिखा देंगे तो फिर उसको पकड़ने के लिए सामने आ जाएगा, इसलिए मैं उसको दिखाता नहीं। वो बात है और एक दिन ये बात होगी कि उस अंगार में फिर से, मैं बुझा हुआ अंगार में फिर आग लगेगी। ये वक्त आ रहा है जब ये दुनिया तड़पती है, धरती तड़पता है, धरती को लोग अब समझने लगे कि धरती कौन है, इस धरती के ऊपर क्या किस तरह का न्याय हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, तमाम चीज़ को लेकर के किस तरह हो रहा है। तो लोगों के मन में आया है, ये पैसे सब कुछ नहीं है, ये पूंजी सब कुछ नहीं है, ये लोग धीरे धीरे करके मानना शुरू किए। जब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमारा देश का कर्मचारी भी बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को कहीं ना कहीं से समझने का प्रयास हो। एक छोटा सा सवाल जी, कि कहा यह जाता था जब नियोगी जिंदा थे, मैंने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि यदि नियोगी जी होते जी तो दल्ली राजरा को दिल्ली बना देते। क्या था इसके पीछे? जी ये बात सच है, और सही में नियोगी जी होते तो छत्तीसगढ़ का स्वरूप अलग होता। जैसे ने उन्होंने नारा दिया था ना, कि वो कहा ना कि ये नवा भारत के लिए नवा छत्तीसगढ़, जैसे उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको किताब में होगा, दिए होंगे तो आपको मिल ही जाएगा क्या उनका कॉन्सेप्ट था। और ये आम आदमी को लेकर, माने हम जो राजनीति करते थे, छोटी सी हमारी पार्टी थी, लेकिन सत्ता को कब्जा करने वाली पार्टी नहीं रखी थी। उन्होंने कहा कि गरीबों का आवाज़ को बहरों तक पहुंचाना है, सत्ता में पहुंचाना है, हमको उसलिए चाहिए। हम सिर्फ सत्ता में बैठ करके उसको करने के बाद हम, माने सत्ता वालों को के सामने, जैसे भगत सिंह ने जो बम फेंका था, कहने का मतलब है ये उस तरह का एक बात था। उन्हीं बातों को नियोगी जी दूसरा तरीके से रखते थे कि ये बात कर रहे हैं। एक सवाल और जी, कि कल एक गाना सुन रहा था, उसमें कहा गया कि नियोगी जी आपकी मौत को, आपके हजारों साथी हैं कंधा देने वाले, सब कुछ। क्या आपको लगता है कि फिर एक नियोगी की ज़रूरत है या हज़ारों नियोगियों के पैदा होने की आवश्यकता है? नहीं, ये अब तो हज़ारों नियोगी पैदा होने की ज़रूरत है, हज़ारों नियोगी के पैदा होने की ज़रूरत है। अब उसमें से फिर कोई आगे बढ़े, उस तक के खड़ा हो, वो तो ठीक है जब होगा तो, लेकिन हज़ारों नियोगी तो पैदा करना पड़ेगा, आज उसकी ज़रूरत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।